बड़े सपने देखिए, क्योंकि बड़े सपने देखने वालों के सपने ही पूरे हुआ करते हैं, ऐसा धीरू भाई अंबानी का कहना था। हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीक्रेट फॉर सक्सेस में। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक इंस्पायर करने वाली स्टोरी। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ धीरू भाई अंबानी की। धीरू भाई अंबानी ने जिस मेहनत, ईमानदारी और लगन से तरक्की की है, उसी वजह से भारत के हर युवा उनसे प्रेरणा लेता है। धीरू भाई भारत ही नहीं, संसार के प्रेरणादायी व्यक्तियों में से एक थे। आइए धीरू भाई के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां जान लेते हैं। धीरू भाई अंबानी, जिनका पूरा नाम धीरज लाल हीरालाल अंबानी था, वह भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति थे। धीरज लाल हीरालाल अंबानी ने 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल की स्थापना की। इन्होंने 300 रुपए वेतन में काम किया। जब इन्होंने दुनिया से अलविदा किया, उस समय इनकी संपत्ति 62,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। धीरज लाल हीरालाल अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के एक छोटे से गांव चोड़वार में हुआ था। उनके पिता का नाम हीरालाल अंबानी और माता का नाम जमुनाबेन था। उनके पिता एक शिक्षक थे। उनके 4 भाई बहन थे। धीरू भाई का शुरुआती जीवन कष्ट में था। इतना बड़ा परिवार होने के कारण आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इन्हीं सभी परेशानियों के कारण उन्हें स्कूली शिक्षा भी बीच में छोड़नी पड़ी। पिता की मदद करने के लिए धीरू भाई ने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए थे। धीरू भाई ने पढ़ाई छोड़ने के बाद फल और नाश्ता बेचने का काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। उन्होंने गांव के पास एक धार्मिक स्थल पर पकोड़े बेचने का काम शुरू किया, लेकिन यह पूरी तरह पर्यटकों पर निर्भर था। जो साल के कुछ समय तो अच्छा चलता था, बाकी समय इनमें खास फायदा नहीं था। धीरू भाई अंबानी ने इस काम को भी कुछ समय बाद बंद कर दिया। बिजनेस से मिली पहली 2 असफलताओं के बाद उनके पिता ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। धीरू भाई के बड़े भाई यमन में नौकरी किया करते थे। उनकी मदद से धीरू भाई को भी यमन जाने का मौका मिला। वहाँ उन्होंने 300 रुपए प्रति माह के वेतन से पेट्रोल पंप पर काम किया। महज 2 वर्ष में ही उनकी योग्यता की वजह से वो मैनेजर के पद पे पहुँच गए। इस नौकरी के दौरान भी धीरू भाई का मन उनके काम में कम और व्यापार करने के मौके की तरफ ज्यादा रहा। इसका पता आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि धीरू भाई अंबानी एक कंपनी में काम करते थे। तब वहाँ काम करने वाले कर्मियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन उन्होंने पास के एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे, जहाँ चाय के लिए 1 रुपए चुकाना पड़ता था। उनसे जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें बड़े होटल पे बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। उन्हें ही सुनने जाता हूँ ताकि व्यापार की बारीकियों को समझ सकूं। इस बात से पता चलता है कि धीरू भाई अंबानी को बिजनेस करने का कितना जुनून था। कुछ समय बाद यमन में आजादी के लिए आंदोलन शुरू हो गए। इस कारण वहाँ रह रहे भारतीयों के लिए व्यवसाय के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। इसके बाद वो भारत लौट आए और अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर पॉलिएस्टर धागे और मसालों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार शुरू किया। रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत मस्जिद बंदर के नरसिम्हा स्ट्रीट पर एक छोटे से कार्यालय के साथ हुई। यहाँ से जन्म हुआ रिलायंस कंपनी का। इस व्यापार के पीछे धीरू भाई का लक्ष्य मुनाफे पर ज्यादा ध्यान न देते हुए ज्यादा से ज्यादा उत्पादों को निर्माण और उनकी गुणवत्ता पर था। 1965 में धीरू भाई अंबानी और चंपकलाल दमानी की व्यावसायिक साझेदारी समाप्त हो गई। दोनों के स्वभाव और व्यापार करने के तरीके बिल्कुल अलग अलग थे, इसलिए ये साझेदारी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। एक और जहां दमानी एक सतर्क व्यापारी थे, वही धीरू भाई को रिस्क उठाने वाला माना जाता था। इसके बाद उन्होंने सूत के व्यापार में हाथ डाला, जिसमें पहले के व्यापार की तुलना में ज्यादा हानि की आशंका थी, पर वे धुन के पक्के थे। उन्होंने इस व्यापार को एक छोटे स्टोर पर करना शुरू किया और जल्द ही अपनी काबिलियत के बलबूते धीरू भाई बॉम्बे सूत व्यापारी संगठन के संचालक बन गए। हालांकि अब तक धीरू भाई को वस्त्र व्यवसाय की अच्छी समझ हो गई थी। उन्हें इस व्यापार में अच्छे अवसर की समझ होने के कारण उन्होंने विमल ब्रांड की शुरुआत की। इसका प्रचार प्रसार इतने बड़े पैमाने पर किया गया कि यह भारत के छोटे से छोटे इलाकों में फैल गया। इसके बाद ये सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए। रिलायंस इंडस्ट्री को धीरू भाई अंबानी ने कुछ पैसे की लागत पर खड़ी की थी। रिलायंस इंडस्ट्री को 2012 में 85,000 वर्कर्स हो गए थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे टैक्स में से 5% रिलायंस देती थी। और 2012 में संपत्ति के हिसाब से विश्व की 500 सबसे अमीर और विशाल कंपनियों में से रिलायंस को भी शामिल किया गया। दिल का दौरा पड़ने के बाद धीरू भाई को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में 24 जून 2002 को भर्ती कराया गया था। 7 जुलाई 2002 को धीरू भाई ने अपनी अंतिम सांसें ली। भले ही आज वे इस दुनिया में नहीं है,
लेकिन उन्होंने जो मेहनत और जुनून के साथ काम किया, उनका फायदा आज भी उनके परिवार को मिल रहा है। साथ ही साथ आज इस दुनिया में नहीं रहते हुए भी लोगों के दिलों पे राज करते हैं। फ्रेंड्स, हमें भी अपने सोच और ड्रीम्स बड़े रखनी चाहिए और लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए रिस्क लेना चाहिए ताकि हम सक्सेस हो सके। बट हम पहले ही हार के डर से कोशिश भी करना छोड़ देते हैं। जीत से हमारा हौसला बढ़ता है, बट हार से तो हमें सबक मिलती है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब